के बड़े मैदान में आज एक अनोखी बैठक हो रही थी। सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। हाथी, बंदर, चीता, सियार और कई अन्य। वे चंदन और शेर की दोस्ती के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। बंदर हंसते हुए, अरे, मुझे तो लगता है कि चंदन और शेर की दोस्ती किसी फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ जंगल का राजा। क्या कभी सोचा था कि शेर भी चाय पीने के लिए किसी इंसान के घर जाएगा? सियार हंसते हुए, चाय? हाँ, अगर शेर चाय पीने आए तो मैं तो पूछूंगा, कौन सी चाय लाऊं, मसाला या अदरक वाली? चीता गंभीर होकर, क्या तुम सब मजाक कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि शेर को इस दोस्ती से कहीं कुछ खतरा ना हो जाए। इंसान और शेर, दो ऐसे जीव जो हमेशा एक दूसरे से दूर रहते थे। हाथी गंभीर स्वर में, चीता ठीक कह रहा है। ये दोस्ती अनोखी है, लेकिन हमें समझना होगा कि इंसान की फितरत अलग होती है। वह जंगल के जानवरों से अलग सोचता है। शेर को ये समझना चाहिए कि इंसान से दोस्ती आसान नहीं होती। तभी एक गर्जना सुनाई दी और सभी जानवर चुप हो गए। जंगल के अंदर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। कुछ ही पल बाद शेर धीरे धीरे पेड़ के पास आ गया। सभी जानवर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। सियार मुस्कुराते हुए, आ गया जंगल का राजा। लगता है कि आज शेर और चंदन का अगला एपिसोड शुरू होने वाला है। शेर मुस्कुराते हुए, क्या हो रहा है सब? तुम लोग चाय शाय की बातें कर रहे हो या फिर मुझसे कोई मीटिंग करने आए हो? बंदर ठाका मारते हुए, अरे शेर भाई, तुम तो अब चाय भी पीने लग गए हो। अब तो तुम्हारे लिए एक चाय वाला भी चाहिए। शेर हंसते हुए, तुम्हारे मजाक का कोई तोड़ नहीं बंदर भाई। लेकिन सच बताऊं, चाय तो मैं कभी कभार पी लेता हूं, पर कभी यह ख्याल नहीं आया कि किसी दिन तुम्हारे साथ चाय की टेबल शेयर करूंगा। जरा सोचो, राजा और बंदर साथ में चाय पी रहे हैं और आसपास के जानवर हमारी यह अनोखी जोड़ी देखकर हैरान हो रहे हैं। वैसे भी तुम हंसी में ही जीते हो और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना मजाकिया बनने की ट्रेनिंग कौन देता है। फिर अचानक सभी जानवरों की नजरें एक साथ घूम गई। एक हंस की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। यह आवाज एक महिला हंस की थी, लेकिन इसमें कुछ दर्द और चिंता भी छुपी थी। वो घबराई हुई बोली, सुनिए, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति को पड़ोस के राजा ने पकड़ लिया है। सभी जानवर चौंक गए और शेर ने अपनी गरजती आवाज में पूछा, तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हंस की पत्नी ने कहा, एक दिन राजा अपने महल के बाग में बैठा था। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी। राजा अपनी महिमा का आनंद ले रहा था कि तभी हंस, जो मेरे पति है, जो राजा का खास सलाहकार था, वहां आ पहुंचा। हंस हंसते हुए, महाराज, आप सच में अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। लेकिन एक बात कहूं, बुरा न माने। राजा थोड़ा चौंक कर, बुरा क्यों मानूंगा? कहो, क्या कहना चाहते हो? हंस थोड़ा शरारती अंदाज में, महाराज, आप बहादुर जरूर हैं, लेकिन पड़ोस के गांव में एक ऐसा इंसान है जिसकी बहादुरी की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती है। वह है चंदन और उसका शेर दोस्त। उसकी और शेर की दोस्ती के किस्से जंगल में हर तरफ गूंजते हैं। राजा आहत होकर, क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई और मुझसे ज्यादा बहादुर है? यह कैसे हो सकता है? मैं जंगल और इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। महाराज, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैंने सुना है, लेकिन मुझे लगता है आपको खुद उसे देखना चाहिए। आप ही तय करें कि कौन असली बहादुर है। राजा को हंस की बात चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे मुकाबले किसी और की तारीफ करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि हंस को कैद कर लिया जाए। अब मैं खुद देखूंगा कि वह कौन है जो मुझसे बड़ा बहादुर कहलाता है, और अगर वह चंदन सच में इतना ताकतवर है तो उसे मेरे सामने आकर अपनी बहादुरी साबित करनी होगी। हंस की पत्नी रोते हुए, शेर भाई, राजा ने मेरे पति को कैद कर लिया है, बस इसलिए कि हंस ने किसी चंदन और उसकी बहादुरी की तारीफ की।
अब राजा चंदन को सबक सिखाना चाहता है। कृपया मेरी मदद करें। शेर चौंक कर। क्या सिर्फ तारीफ करने पर राजा ने उसे कैद कर लिया? यह तो सरासर अन्याय है। चिंता मत करो, मैं और चंदन तुम्हारे पति को जरूर बचाएंगे। शेर चंदन के घर उससे मिलने जाता है। सुबह का समय था। रसोई में रमा चाय बना रही थी और चंदन बाहर आंगन में खाट पर लेटा था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर शांति थी। रमा चंदन को उठाते हुए, चाय बना ली है, लेकिन ये बताओ उठोगे कब? सूरज सिर पर आ गया है और तुम हो कि अभी तक खाट पर पड़े हो। चंदन आलस्य भरे स्वर में, अरे रमा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर और सोने दो। वैसे भी मैं कोई राजा थोड़ी हूँ जो सुबह सुबह प्रजा के फैसले करने बैठ जाऊं। राजा तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे काम देखकर ऐसा लगता है कि तुम जंगल के मंत्री हो। तुम्हारा शेर दोस्त भी तो रोज तुम्हारे लिए नए कारनामे लेकर आता है। वो तो है, लेकिन रमा, तुम ये बताओ, अगर मैं मंत्री बन गया तो तुम क्या करोगी? तब मैं तुम्हारी मंत्री पत्नी बनकर तुम्हें आदेश दूंगी। और सुनो, सबसे पहला आदेश यही होगा कि सुबह सुबह खाट छोड़ो और कुछ काम करो। वाह, तो मतलब मंत्री बनना भी मेरे लिए खतरनाक है। अच्छा, ये बताओ, चाय में अदरक डाली है या नहीं? अदरक तो डाल दी, लेकिन तुम्हारे लिए चाय में खास प्यार भी मिलाया है। अरे वाह, ये हुई बात। लेकिन चाय देने से पहले एक शर्त है। शर्त? अब तुमसे चाय देने की शर्त भी रखनी पड़ेगी? हाँ, शर्त ये है कि तुम पहले मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान के बिना चाय का स्वाद अधूरा रहता है। तुम्हारी ये मीठी बातें चाय से भी ज्यादा मीठी हैं। लेकिन सुन लो, अगर चाय ठंडी हो गई तो तुम्हारी खाट भी ठंडी कर दूंगी। रमा ने चाय का कप चंदन को पकड़ाया। दोनों हंसते हुए चाय का आनंद ले रहे थे। तभी वहां शेर आ गया। अरे भाई, तुम यहाँ सुबह सुबह, सब ठीक तो है? चंदन, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। हंस की पत्नी सुबह सुबह मेरे पास आई थी। उसने बताया कि हंस को पड़ोस के राजा ने कैद कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? हंस तो सीधा साधा पक्षी है। उसने ऐसा क्या किया होगा कि राजा ने उसे कैद कर लिया? हंस ने बस इतना कहा था कि इस जंगल में चंदन और शेर की दोस्ती सबसे अनोखी और बहादुरी भरी है। राजा को यह बात चुभ गई और उसने हंस को सजा दे दी। अब वह तुम्हें देखना चाहता है और सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। चंदन, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। वह राजा शक्तिशाली है, उसके पास सेना है। तुम क्या करोगे? रमा, राजा के गुस्से और ताकत से डरने का कोई मतलब नहीं है। अगर हंस निर्दोष है तो हमें उसे बचाना ही होगा, लेकिन ताकत के बजाय हमें अपनी बुद्धिमानी से काम लेना होगा। शेर और चंदन जंगल के मैदान में पहुंचे। वहां पहले से ही कई जानवर जमा थे। हाथी, बंदर, सियार, चीता और बाकी जानवर आपस में चर्चा कर रहे थे। बंदर हंसते हुए, अरे चंदन आ गया, अब तो राजा का खेल खत्म समझो। चंदन और शेर मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। चीता गंभीर होकर, लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि राजा को कैसे समझाया जाए। वह ताकत में सबसे आगे है। ताकत से लड़ाई जीतने की कोशिश करना बेकार होगा। हमें उसकी सोच को बदलना होगा। राजा को यह समझाना होगा कि सच्ची बहादुरी किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसे अपनाने में है। चंदन ने जानवरों को समझाया कि उसे अकेले राजा से मिलने जाना होगा। शेर ने इसका विरोध किया। नहीं चंदन, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। राजा की ताकत और गुस्सा खतरनाक है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हारी और इन सब की दुआओं से मैं मजबूत हूँ। हमें बुद्धिमानी से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। यह पर शेर के बार बार कहने पर चंदन मान जाता है और बोलता है, ठीक है, पर तुम्हें महल के बाहर ही छुप कर रहना होगा। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अगले दिन चंदन राजा के दरबार में गया, लेकिन पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। दूसरे दिन भी यही हाल हुआ। तीसरे दिन उसने हाथों में नीला कमल का फूल लेकर दरबार में प्रवेश किया। नीला कमल का फूल बहुत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। चंदन ने राजा को नील कमल भेंट किया तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? महाराज, मैं एक परदेसी हूँ।
चंदन ने बड़े सहज भाव से कहा, मेरा नाम दीना है। मैंने आपकी दया और धर्म की महिमा सुनी है, इसलिए आपके दरबार में नौकरी के लिए हाजिर हुआ हूँ। तुम किस प्रकार की नौकरी चाहते हो? महाराज, मैं वह काम करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपकी सेवा और आपके राज्य की सुरक्षा में योगदान दे सकूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके कक्ष की रखवाली का काम करूंगा। राजा ने उसकी सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर आदेश दिया। ठीक है, आज से तुम महल के पहरेदारों में से एक हो। तुम्हारा कार्य होगा महल के कक्षों की रखवाली करना। आधी रात को चंदन ने देखा कि राजा चुपचाप महल से बाहर निकला। उसने स्नान किया, पूजा की और पहरेदारों से बचकर जंगल की ओर चल पड़ा। चंदन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में एक नदी आई जिसे राजा ने पार किया और आगे बढ़ा। जल्द ही राजा एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक साधु समाधि में बैठा था। राजा ने साधु को प्रणाम किया, उसके चरणों में सिर झुकाया और फिर अपना शरीर साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने तुरंत तेल का कड़ाहा गर्म किया और राजा के मांस के टुकड़ों को तलकर खा लिया। इसके बाद उसने राजा की हड्डियां इकट्ठा की, एक मंत्र पढ़ा और राजा फिर से जीवित हो गया। साधु ने एक गठरी से सोने के 10 सिक्के निकाले और राजा को दे दिए। अगले दिन राजा ने वही सोना अपनी प्रजा में दान कर दिया। चंदन ने यह सब लगातार 2-3 रातों तक देखा और इस रहस्य को समझ लिया। अगली सुबह चंदन राजा से पहले जागा, स्नान किया और सीधे साधु की गुफा की ओर चल पड़ा। इस बार उसने अपने साथ शेर को भी ले लिया। शेर और चंदन उस रात गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा के अंदर से हल्की हल्की मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। चारों ओर अंधेरा था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। शेर बेचैन था। उसने चंदन के चेहरे पर दृढ़ता देखी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी साफ झलक रही थी। चंदन, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम जानते हो कि यह कितना खतरनाक है। वह साधु तुम्हें खा जाएगा। मैं यह नहीं सह सकता। हम और कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। भाई, अगर और कोई रास्ता होता तो मैं यह कदम नहीं उठाता। हंस को बचाना जरूरी है। वह निर्दोष है और उसकी पत्नी हमारे पास मदद की आस लेकर आई है। अगर मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो यह सही कीमत होगी। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें खो दूं? हम कितनी मुश्किलों से दोस्त बने हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई, दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशी में साथ होना नहीं है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। अगर मैं वापस न लौटूं तो तुमसे एक वादा चाहता हूं। रमा और मेरी मां का ख्याल रखना। उनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी मां और रमा का ख्याल तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। मैं अंदर जाऊंगा और उस साधु से लड़ूंगा। शेर, तुम ताकत के राजा हो, लेकिन यह लड़ाई बुद्धि से लड़ी जाएगी। अगर तुम अंदर जाओगे तो साधु तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मैं इस खतरे को समझता हूं और मैंने अपना मन बना लिया है। तुम बस यहां मेरी वापसी का इंतजार करना। तुम जानते हो, मैं जंगल का राजा हूं, लेकिन आज मैं अपने आप को सबसे कमजोर महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी बातों में जो साहस है वह मुझे रोक देता है। वादा करो कि तुम वापस लौटोगे। वादा करता हूं, अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं जरूर लौटूंगा, लेकिन अगर ऐसा न हो तो याद रखना, मैंने अपनी जान किसी के भले के लिए दी है। दोस्ती का मतलब यही होता है। शेर ने चंदन को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शेर भारी आवाज में, तुम सच में सबसे बड़े बहादुर हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठकर प्रार्थना करूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यह साधु मेरी दहाड़ से नहीं बचेगा। तुम्हारी दहाड़ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब मुझे डर लगेगा तो मैं सोचूंगा कि तुम बाहर खड़े हो। यही मेरा सहारा होगा। चंदन ने आखिरी बार शेर को देखा और गुफा के अंदर चला गया और अपना शरीर साधु बाबा को अर्पित कर दिया। चंदन ने पहले से अपने शरीर को अच्छे से तैयार कर लिया था। उसने अपने मांस पर नमक, मिर्च और मसाले लगाए थे। साधु ने चंदन को गर्म कड़ाही में जिंदा तल दिया और बड़े स्वाद से उसका मांस खा लिया। साधु को इतना स्वाद पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि मसालों की वजह से मांस बेहद लजीज हो गया था। साधु ने उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया, मंत्र पढ़ा
और चंदन हड्डियों से जीवित होकर खड़ा हो गया। मैं संतुष्ट हूँ, कुछ मांग लो। आपका दिया और भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है। दूसरी बार भी साधु बाबा ने वरदान मांगने को कहा, लेकिन चंदन ने वही उत्तर दिया। तीसरी बार जब साधु ने फिर से वरदान मांगने को कहा तो चंदन ने कहा, महाराज, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया वह गठरी वाला पारस मुझे दे दीजिए। साधु बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, यह लो गठरी, इसमें ही पारस है, लेकिन ध्यान रहे इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। साधु बाबा उसी गठरी से पारस की शक्ति से सोना निकालकर राजा को दिया करता था। चंदन वह गठरी और पारस प्राप्त करके वापस लौट आया। तुम जिंदा हो, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। मुझे तुम पर गर्व है। मैंने कहा था, दोस्ती में हमेशा वापसी का रास्ता रहता है। अब यह गठरी हंस को बचाने और राजा को सही राह दिखाने के लिए इस्तेमाल होगी। और हाँ, इससे पहले राजा यहाँ आए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ समय बाद जब राजा गुफा में साधु को अपनी काया अर्पित करने पहुंचा तो साधु बाबा ने पूछा, भाई, तुम कौन हो? महाराज, मैं राजा हूँ जो रोज यहाँ आता हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वाह रे राजा, सब कुछ तो वह ले गया जो पहले यहाँ शरण में आया था। साधु बाबा से सारा हाल सुनने के बाद राजा निराश होकर महल की ओर लौट गया। वह पूरे रास्ते सोचता रहा कि उससे पहले कौन व्यक्ति आया होगा, उसे यह भेद कैसे लगा, अब वह दान करने के लिए सोना कहाँ से लाएगा। पहले दिन राजा ने खजाने से 7 मन सोना इकट्ठा किया और दान देकर भोजन ग्रहण किया। लेकिन अगले दिन सोना कहाँ से लाए? राजा उदास और बेचैन हो गया। वह दरबार में भी नहीं गया। भूख के कारण उसके अंदरूनी अंग निचुड़ने लगे। जब चंदन ने उसकी यह दुखद स्थिति देखी तो पूछा, हुजूर, आप इतने निराश क्यों हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन कभी कभी छोटे लोग भी बड़े लोगों के काम आ जाते हैं। मैं 7 मन सोना दान किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करता, लेकिन खजाने में अब 7 मन तो छोड़ो, 7 सेर भी नहीं बचे। अगर आप चाहें तो मैं आपको 7 मन सोना लाकर दे सकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तुम इतना सोना लाओगे कहाँ से? यह मत पूछिए। फिर चंदन ने पारस की मदद से गठरी से 7 मन सोना निकालकर राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, ये तुमने कहाँ से लाया? सच सच बताओ। मेरे पास साधु बाबा की पारस वाली गठरी है। वह तुम्हारे पास कैसे आई? चंदन ने पूरी आपबीती सुनाते हुए कहा, मैंने साधु बाबा को सिर्फ एक बार अपनी काया अर्पित की। उन्होंने प्रसन्न होकर यह गठरी और पारस मुझे दान कर दिया। तुम बदले में जो चाहो मांग लो, चाहे आधा राज्य ही क्यों ना मांग लो, पर यह गठरी मुझे दे दो। मेरे लिए इस गठरी का कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए सोना मिट्टी के समान है। आप यह गठरी रख लीजिए। लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेता। मुझे न तो धन चाहिए और न ही आधा राज्य। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उस बंदी हंस को आजाद कर दीजिए। मेरे लिए वह हंस कई मन सोने से भी ज्यादा कीमती है। राजा ने सिर से पैर तक उसे देखते हुए पूछा, तुम हो कौन? मैं चंदन हूँ। उस हंस को छुड़ाने के लिए मुझे आपकी नौकरी करनी पड़ी। आपकी प्रसन्नता जीतने के लिए मैंने अपना शरीर मसाले लगाकर साधु बाबा को अर्पित किया। फिर चंदन ने सारा हाल विस्तार से बताया। राजा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। राजा गंभीर स्वर में, चंदन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ताकत और घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हारे जैसे सच्चे और निडर इंसान की कद्र नहीं की। हंस को बिना वजह कैद किया और तुम्हें सबक सिखाने की ठान ली। लेकिन आज तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से मुझे सिखा दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा और दूसरों की सच्चाई को स्वीकार करे। महाराज, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती को समझे और उसे सुधारने का साहस रखे, वही असली राजा होता है। आज आपने यह साहस दिखाया है और यही आपको सच्चा और महान बनाता है। मैंने हमेशा सोचा कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दयालुता, सच्चाई और दूसरों के प्रति सम्मान में है। तुमने मेरे घमंड को तोड़ा, लेकिन उस टूटने से मुझे एक नई सोच मिली। महाराज,
घमंड एक ऐसा भार है जो हमें नीचे गिरा देता है, लेकिन जब हम इसे त्याग देते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है और हमें सच्चाई का एहसास होता है। तुमने मुझे वह सिखाया जो आज तक कोई भी मंत्री या सलाहकार नहीं सिखा पाया। मैंने हमेशा दूसरों को अपने से नीचे समझा, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि असली महानता दूसरों की भलाई में है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। राजा ने उसी समय हंस को आजाद करने का आदेश दे दिया। चंदन और हंस वापस जंगल में आ गए।